झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को सरकार कोई क्लियर मैसेज क्यों नहीं दे रही है? इसकी वजह अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग सीधी है, लेकिन सरकार भले ही पर्दे के आगे छात्रों के साथ बातचीत का दिखावा कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे सरकार बहुत लंबा गेम खेल रही है। और ये बात आंदोलनकारी छात्रों को भी समझ आने लगी है। इसका एक सबूत आज जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच के उस सोशल मीडिया पोस्ट से मिला जो उन्होंने आज दोपहर करीब 3 बजे किया। दोपहर 2:53 पर किए गए इस ट्वीट में जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने लिखा है कि यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टी ऊपर से सरकार के खिलाफ दिखती है और अंदर से छात्रों के खिलाफ सरकार के साथ मिलकर आंदोलन को तोड़ रही हैं। आखिर रिफॉर्म मंच को यह क्यों कहना पड़ा कि हमें झांसे में नहीं आना है और एक रहना है? यह समझने के लिए आपको झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्या कुमार की बात सुननी होगी। सुदिव्या कुमार ने आज जेपीएससी और जेएसएससी एस्पिरेंट्स के साथ मुलाकात की। उनसे मीटिंग के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के अलग अलग गुटों से बात कर रही है और इस तरह की बातचीत आगे भी जारी रहेगी। छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी एनएसयूआई के लोग हैं, जेसीएम के लोग हैं, एसीएस के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं, jpsc.feedback@gmail.com। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, झारखंड के किसी कोने में बैठे हैं, वो अपनी बात भी इस मेल आईडी पर डाल सकते हैं। सरकार उनकी इस मेल आईडी के आधार पर उनकी बातों का भी संज्ञान लेगी। मंत्री जी की बात सुनने में आपको नॉर्मल लग रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि सरकार अगर सबसे बात कर रही है, हर स्टेक होल्डर की ओपिनियन ले रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार सभी की राय लेकर अपनी नीति बनाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन उनके इस बयान में एक गहरी राजनीति छिपी है। झारखंड सरकार अब ये प्लान कर रही है कि छात्रों के ज्यादा से ज्यादा ग्रुप से बातचीत की जाए, जनता से राय लेने की प्रक्रिया खूब लंबी चले। इसीलिए ईमेल आईडी भी जारी की गई है। सरकार ऐसा करके एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है। अब सरकार ने जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने की कोशिश की है, वो सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इस मंच से 8 पहले 11 जो डेलीगेशन थे उनके नाम तय हुए। 10 छात्रों को बुलाया सरकार ने मीटिंग करी और मीटिंग करके जो यहाँ के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन इन्हीं लोगों से सबूत मांगे गए हैं कि आप हमें सबूत दो, हम उसको वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद आज सुबह जो दूसरा देवेंद्र नाथ महतो की तरफ से 8 लोगों का डेलीगेशन सरकार से मिलने गया, उन्होंने सरकार से बातचीत की और एक ईमेल आईडी जारी की गई जिसमें कहा कि आप जो भी सुझाव, जो भी कमियां बताना चाहते हैं वो इस ईमेल आईडी पर बता दीजिए। इसी तरीके से जहां पर देवेंद्र नाथ महतो का ये टेंट लगा हुआ है, उसके आगे आईसा के लोग वहां पर पहुंच गए। तो सवाल ये खड़ा होने लगा कि अलग अलग छात्र संगठन अब इसमें क्यों पहुंच रहे हैं? क्या कोई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है? अब सवाल है कि हेमंत सोरेन सरकार आंदोलनकारी छात्रों के साथ ये खेल क्यों खेल रही है? छात्रों को अलग अलग गुट में बांटकर आंदोलन को लंबा खींचकर सरकार को क्या फायदा होगा? तो इसका जवाब ये है, झारखंड सरकार नहीं चाहती कि इस छात्र आंदोलन से कोई एक नेता या पार्टी निकले, किसी एक नेता या पार्टी को इस आंदोलन का क्रेडिट मिले। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका जैसे स्टूडेंट लीडर उभरे। कॉकरोच जनता पार्टी सामने आई, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार किसी एक नेता या संगठन को पूरे आंदोलन का इकलौता स्टेक होल्डर बनाकर उन्हें आगे नहीं आने देना चाहती। सरकार चाहती है कि यह छात्र आंदोलन एकजुट ना देखे, बल्कि बिखरा बिखरा लगे। लोगों में यह मैसेज जाए कि जब छात्रों के अलग अलग गुट कॉमन डिमांड्स पर एक साथ नहीं आ सके, तो फिर सरकार भी एक ही संगठन से क्यों बात करे।
इसके अलावा सरकार जब बात करने के लिए अलग अलग छात्र संगठनों को बुलाएगी तो इस पूरे प्रोसेस में देर लगेगी। सरकार ये कह सकेगी कि हम तो सबसे बात कर रहे हैं। इससे सरकार का ये फायदा होगा कि वो मामले में एक्टिव भी दिखेगी और कोई ठोस फैसला टालते भी जाएगी। इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि आंदोलनकारी छात्र थक जाएं और धीरे धीरे आंदोलन से अलग होने लगें। कुल मिलाकर मुद्दा यह है, झारखंड सरकार आंदोलनकारी छात्रों को बांट रही है और उसे इसमें कामयाबी भी मिल रही है। रांची के जिस मैदान यानी जयपाल सिंह स्टेडियम में यह आंदोलन हो रहा है, वहां अलग अलग छात्र संगठनों की दुकानें सज चुकी हैं। सबसे पहले देवेंद्र महतो ने इस आंदोलन की शुरुआत की। वही भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलन कर रहे छात्रों में उन्हीं का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा खराब हुआ है। लेकिन जब आंदोलन हाईलाइट होना शुरू हुआ, देश भर की मीडिया रांची पहुंची, तो छात्र हितों के दूसरे दावेदार भी आ गए। एक छात्र संघर्ष समिति बनी जिसे रविंद्र पासवान समेत स्टूडेंट का एक ग्रुप चला रहा है। सरकार में शामिल कांग्रेस ने भी अपनी छात्र इकाई NSUI को मैदान में उतार दिया। आइसा यानी वामपंथी छात्र संगठन तो हमेशा आंदोलन के मूड में रहते हैं, वो भी इसमें कूद पड़े। बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है तो वो कैसे पीछे रहती। बीजेपी ने अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आंदोलन में अपनी अलग दुकान खोलने को कह दिया। सरकार को भी लग रहा है कि इतने गुट बनने की वजह से कहीं इस मैदान में ही घमासान ना हो जाए, इसलिए आंदोलनकारियों पर नजर रखने के लिए वहां CCTV लगा दिए गए हैं। छात्र भी सियासी दलों की इस राजनीति को समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भले ही अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सबकी मांगे कमोवेश एक जैसी हैं, इसलिए वो बटेंगे नहीं, डटे रहे। हम लोग को बांटने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पे हम सभी छात्रों के भी फूट डालो और राजनीति करो, ऐसा नहीं चलने देंगे। हम सभी छात्र एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे, तो हम कभी बांटने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। हम स्टूडेंट चाहते हैं कि सब अपनी नैतिक समर्थन दे सकते हैं, सब आए, सबका वेलकम है। सब स्टूडेंट अगर सब जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हम सरकार के साथ जो अपनी मांग रख रहे हैं, सरकार हमें मांगा हमें उस मांगों को सब नहीं करेगा, नजरअंदाज करेगा। अगर बांटने की कोशिश होगी तो छात्र क्या बटेगा? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि सबकी सिद्धांत एक ही है और एक ही गोल है हमारा कि हमें हमारा हक दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता संभवतः, लेकिन अगर सरकार हमारा समय बर्बाद करना चाह रही है तो ऐसे भी हम लोग का समय बहुत बर्बाद हो चुका है। हम लोग सालों भर से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल 6 साल 7 साल से। अब हम लोग पढ़ाई से लोग थक गए हैं, मोटिवेशन खत्म हो गया है। आप जितना विलंब कीजिए आपके लिए ही ये मतलब उससे भी बड़ा आंदोलन होने जाएगा।